गंगों के अंदर एक ऐसा प्रकरण हुआ जिससे मानवता शर्मसार हो गई। एक लड़की जिसकी गर्दन रेतकर हत्या कर दी गई। बाद में प्रकरण की जांच हुई, पुलिस महकमे ने जांच की, उसके बाद एक व्यक्ति प्रकाशित हुआ। हालांकि उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, मगर आज कैराना के एक बड़े नेता, भाजपा नेता सहारनपुर पहुंचे हैं। उनसे पूछेंगे ऐसा क्या कारण हो गया कि आज उनको सहारनपुर के एसएसपी कार्यालय पहुंचना पड़ा। सबसे पहले मैं मनीष चौहान जी का स्वागत करता हूं आपसे। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं आज, क्या बातें हुई कप्तान साहब से? नहीं, एक्चुअल में क्या था, एक बहुत ही शर्मनाक और बहुत अमानवीय घटना अभी 10 दिन पूर्व हमारे जनपद सहारनपुर में हुई, गंगो थाना क्षेत्र के अंदर हुई। हमारी बहन मानवी, जो बीतिया गांव की रहने वाली, वो रादौर में रहती थी, तो वो अपने कॉलेज जा रही थी, तो उसकी गला रेत के हत्या कर दी गई। चुनाव क्योंकि चल रहे थे, तो मैं लगातार दिल्ली और हिमाचल में था उस टाइम। तो मैं परसों रात ही यहाँ पहुँचा। तो आने के बाद मुझे, जब मैं उनके परिजनों से मिला, तो वहाँ पे वो लोग बड़े निराश और बड़े दुखी थे। तो जब मैं वहाँ गया तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग उनके घर पर उपस्थित थे। और सभी का कहना था कि वो कहीं ना कहीं पुलिस की जो जांच हो रही है या जो कार्रवाई की जा रही है उस पर संतुष्ट नहीं है। तो हम लोगों ने फिर कल कप्तान साहब से बात की, एसएसपी सहारनपुर से। तो उनसे बात की, तो आज सुबह का उनसे टाइम लिया था, हम उनसे मिलना चाहते थे। तो मैं रात इसीलिए फिर और जगह रहा, सहारनपुर में ही मैंने प्रवास किया। तो अभी सुबह हम सब लोग उनके घर वालों को लेकर काफ़ी मात्रा में लोग पहुंचे, कप्तान साहब से मिले। तो उनकी 3 मांगे थी घर वालों की। पहला, वो चाहते थे कि जो गंगो थाने में जो जांच है, क्योंकि कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं, मुझे आज सब लोगों ने दिखाई, उसमें कुछ ना बड़ा गलत तरीके से लोगों को धमकाया गया, वहाँ पे प्रेशराइज किया गया। तो हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि इतनी अमानवीय घटना हुई है, इतना इतना दुखद हादसा वहाँ पर हुआ जो शर्मसार कर दे इंसानियत को भी। शर्मसार करने वाली घटना वहाँ पर हुई है। ऐसे ही घटना के बाद भी उनको धमकाया जा रहा है, घर वालों को, पीड़ित पक्ष को टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, उनको प्रेशराइज किया गया कि वो तहरीर पुलिस के हिसाब से लिखे। तो कुछ चीज़ों को लेके घर वाले संतुष्ट नहीं थे। तो हमने आज कप्तान साहब को वही सब, अपनी दोनों तीनों मांगे उन्होंने रखी। तो मैं उन लोगों को लेकर आज कप्तान साहब से मिला, और हमने, उनकी पहली मांग थी कि इसको जांच को गंगो से उसमें क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो उसके लिए कप्तान साहब ने सहमति दे दी है। हम एप्लीकेशन देकर आए हैं, उन्होंने आदेश भी इस पर कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद 2-3 दिन के अंदर वो, या हो सकता है शाम या कल तक ही हो जाए ऐसा, कि कल तक वो जांच होकर सहारनपुर क्राइम ब्रांच को आ जाएगी। दूसरी मांग उनकी थी लड़के को रिमांड पर लेना। घर वालों के मन में थोड़ा सा, परिजनों के, उनको अंदेशा है, जो गांव गोहांड के लोग आपस में वहाँ बैठे थे, कि अकेला इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता था। तो वो चाहते थे कि जो लोग उसमें, जिन्होंने उनका साथ दिया, उन लोगों के नाम सामने आए। तो वो जो भी होंगे तो पुलिस अपनी जांच में उसका खुलासा करे। तीसरा, वो चाहते थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई। तो उन तीनों ही मांगों को कप्तान साहब ने मान लिया है, और विद इन अ वीक उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों मांगे उनकी पूरी हो जाएंगी। तो देखिए, अब इस ऐसे में हम, वो बिटिया तो हमारी बहन तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन हम एक इंसाफ दिलाकर, एक आगे के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि कभी भविष्य में कोई और सिरफिरा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो इस तरह की कोई भी घटना को अंजाम देने का दुस्साहस ना कर सके। अपराधी की कोई जाति तो होती नहीं है, उसने किया है, तो वो चाहे किसी भी, कहीं से भी कोई बेटी आए, अमीर की हो, गरीब की हो, बहन बेटी हम सबके घरों में है। अगर ऐसी घटनाओं को हल्के में ले लिया जाएगा, इस पर नहीं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई कड़ी नहीं होगी, ऐसे दोषी को सजा नहीं मिलेगी, तो कल को रास्ते खुलेंगे, और सरफिरों की कमी नहीं है दुनिया में, ये कल को किसी भी बेटी के साथ कर सकते हैं। एक बात है, आपने कही कि यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष है, उनके परिवारजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। तो क्या वो पुलिसकर्मी है जो डराया धमका रहे हैं, या फिर जो जो दूसरी पार्टी है वो धमका रही है? नहीं, पार्टी तो उसमें कोई है ही नहीं। हाँ। पार्टी तो देखिए, एक लड़के ने घटना की है, उस लड़के के साथ तो मुझे नहीं लगता कोई खड़ा है या कुछ बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो था। मैंने अभी आज सुबह ही वो वीडियो देखी है, मुझे उम्मीद नहीं थी। हालांकि कप्तान साहब ने भी यही कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस अपना काम सक्रिय तरीके से करेगी, और ऐसे में कोई गलत सिफारिश भी करेगा तो हम उसकी सुनवाई भी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी कोई अभी बात सामने नहीं आई, बट पता नहीं, उस वीडियो को देखने में लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर ना, वहाँ पर उनको प्रेशर बनाया जा रहा है और उनको डांटा जा रहा है।
अब मुझे समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा किया गया वहाँ पर थाने के अंदर, लेकिन बहरहाल कप्तान साहब से आज बड़ी सकारात्मक बात हुई। बहुत उन्होंने पॉजिटिव उसमें जो हमारी जो पीड़ित पक्ष की हम लोगों की मांगे थी वो मानी और उस पर आगे कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ठीक है मुनीष जी, तो सामाजिक न्याय की बातें हुई जो सुनेगा भारत पर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।